हेमंत सोरेन की जो सोच, ये आदिवासी का एक धार्मिक स्थल है, जाहिरगढ़ है, जाहिर थान है। पहले इस तरह से नहीं था। सरकार बनने के बाद हेमंत बाबू ने सोचा कि हमारा आदिवासियों को जो साधना स्थल है, जाहिरगढ़ है, उसको पूजा स्थल से लेके अपना उस पूरा चार दीवारी और सुंदरीकरण किया जाए। इसीलिए उसी का सोच ही आज आप लोग यहाँ जिलिंगोड़ा गांव में जाहिरतन साधना स्थल को आप लोग देख रहा है, जो हम जहाँ पर प्रणाम किया। और वहीं से आदिवासी लोग इसी साधना स्थल से अपना पूजा पाठ करके अपना दुख दर्द से बचने की भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज सुख समृद्धि में रहने के लिए, सुखी संपन्न रहने के लिए भी इसी में हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इसी तरह पूरा झारखंड में साधना स्थल को सुंदरीकरण किया जा रहा है। ये हेमंत बाबू का सोच है। दूसरी है, वो भी काम शुरू किया है मूलवासी का, उनका भी धार्मिक स्थल है। वो धार्मिक स्थल को भी अब सुंदरीकरण हम लोग करने जा रहा है। जैसे आदिवासी का हम लोग करने जा रहा है, मूलवासी का भी धार्मिक स्थल इसी तरह सुरक्षित हम लोग करेंगे, ताकि यहाँ का आस्था, यहाँ का जो परंपरा है, वो हम लोग उस परंपरा को जीवित रखना है। क्योंकि बड़ा लंबा इतिहास है आदिवासियों का, मूलवासी का बड़ा संघर्ष स्ट्रगल किया है, लेकिन अपना आस्था, अपना जो साधना स्थल, साधना धर्म को कभी नहीं छोड़ा। कहाँ शहर से शहर झारखंड क्षेत्र में बहुत बढ़ गया, लेकिन अपना आदिवासी का परंपरा नहीं छोड़ा हम लोग। इसीलिए आज हम जिस पद में हमने आज इस राज का दायित्व जैसे हम लिया, पहला हम गांव आ रहे हैं, वो होता है हम लोग का गोसाड़े माझी थान है, जहाँ प्रणाम किया पहले जो किया जहाँ पे। उसीलिए वहाँ किसी भी वहाँ शादी ब्याह में, अगर आप शादी ब्याह जाने का समय भी वहीं पर प्रणाम करके आपको निकलना है, और वहाँ से लौटने का समय भी जो करना आएगा, बहू आएगा, वहाँ प्रणाम करके घर जाएगा। ये हमारा आदिवासी का ये परंपरा है, ये धार्मिक स्थल है। उसको हम लोग माझी थान कहते हैं, उसको हम लोग गोसाड़े कहते हैं। और इसीलिए हम पहले आया कि हमारा वहाँ प्रणाम किया। कोई भी कहीं से आएगा वहाँ प्रणाम करके घर घुसे। उसका बाद यहाँ हमारा जाहिरगढ़ है, वहाँ पर आते हैं। इसीलिए आज हम जो दायित्व ले है झारखंड प्रदेश का, उसको सही से निभाएंगे। यहाँ का आदिवासी, मूलवासी सभी वर्ग को सम्मान रूप से देख के विकास की ओर ले जाना है। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसीलिए आज पहला हम मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिन हम आए हैं। हमने कल 8 बजे को खबर दिया है, इतना आदमी आएगा हमको विश्वास नहीं था।
8 बजे 9 को लड़का को फ़ोन किया कि कल हम आएंगे 10:30 बजे करीब 10:30 बजे हम मैसेज भेजा। डीसी साहब खुद हमारा, हम उधर से गुजर रहा तो कहा कि कल हम शायद आ सकते हैं। इसको डीसी साहब को भी हम पूरा प्रोग्राम आने तक शायद कहिएगा जब प्रोग्राम आ जाएगा आप कि हम आएंगे। हम यहाँ के डीसी साहब को भी कल हम बोल दिया कि शायद कल आएंगे, कन्फर्म नहीं किया है। इसीलिए आज बहुत दायित्व है। हेमंत भाई बहुत झारखंड को विकास करने के लिए बहुत अच्छा योजना बना के दिया है और उसी को जैसे हर गरीब घर में दिया जलाने का काम किया हेमंत बाबू ने। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जिला का डीसी, जिला का डीडीसी, जिला का अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ सारा गांव में आके एक एक घर में जाके वहाँ का क्या चाहिए, किस योजना चाहिए, आप लोग का आर्थिक स्थिति क्या है, वो जानने के बाद ही यह योजना को शुरू किया गया। पेंशन देने का भी शुरू किया गया। जो भी गांव में एक को भी नहीं मिलेगा कि पेंशन हमको नहीं मिल रहा है। इतना सुंदर काम काज किया है हेमंत बाबू ने, लेकिन विरोधी नहीं पच सका। पेट में दर्द शुरू हो गया। आज झूठा मुकदमा दे के उनको आज कस्टडी ले लिया। ये आदिवासी, ये झारखंड का इतिहास है। जब भी आदिवासी उत्थान के अच्छा सक्रिय नेतृत्व उभरते हैं या किसी न किसी रूप से उसको बदनाम किया जाता है। इसीलिए जो भी योजना शुरू किया है हेमंत बाबू ने, जो यहाँ का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके इरिगेशन से लेके और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के एक समानांतर लाने के लिए इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किया है, ताकि कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं आएगा, यातायात का सुविधा हो। इस तरह से विचार लेके योजना बनाया है। इसीलिए उस काम को हमको पूरा करना है। धन्यवाद। जोहार दादा। पाल दे दे, वोट दे रे भाई।